तो शैतान होगा नहीं, दूर भाग जाएगा। मसाइल के अंदर सबसे, रोज़े में कुछ भी खा नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, इसके अलावा कुछ मुंह में डाल के चूस भी नहीं सकते। कितने होते हैं ना बच्चे होते हैं गंदे, है ना, लिखते लिखते पेंसिल चबाने लग जाते, है ना। नहीं तो क्या करते, कोई बच्चों का खिलौना होता है वो मुंह में डाला चबाया, कितने को वापर ने दिया 5 का सिक्का वो मुंह में लेके घुमाने लग गए। तो रोज़े में खाने पीने की चीज़ें के अलावा बिन खाने पीने की चीज़ें भी मुंह में चूस नहीं सकते। इसके अलावा आँखों में दवाई नहीं डाल सकते, नाक में दवाई नहीं डाल सकते, कान में दवाई नहीं डाल सकते। अब कोई बोले मेरे को तकलीफ़ है, क्या बोले, अब जिसको तकलीफ़ है वो क्या करे, रोज़ा न रखे, पहले तकलीफ़ अच्छी कर ले वे, उसके बाद रोज़ा रखे। और जितने रमज़ान के रोज़े छूटे, कोई के 3 छूटे 4 5 छूटे, तो वो क्या करे, ईद के बाद, किसके बाद, ईद के बाद तुरंत दूसरे दिन, ईद के दिन नहीं, ईद के दिन रोज़ा हराम, ईद के दिन दूसरे दिन से तुरंत जितने भी रोज़े छूटे हो सारे के सारे रख ले वे। समझ में आई। लेकिन आँख में से भी कुछ नहीं डाल सकते, और शरीर के कोई भी हिस्से से शरीर के अंदर चीज़ नहीं जाएगी, हत्ता के इंजेक्शन की सुई भी हमारी नस में नहीं जाएगी, उससे भी रोज़ा टूट जाए। अब कोई बोले मेरे को कुछ लग गया, नहीं भागते भागते कोई सलिया लग गया या कुछ चुभ गया, कांटा चुभ गया, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इंजेक्शन की सुई जाने से भी नहीं, इंजेक्शन की सुई के साथ कुछ अंदर जाएगा ना, इंजेक्शन की दवाई जाएगी, है ना। या कोई कमज़ोर हो गया तो बाटला चढ़ा रहा है, भाई रोज़े में तो कमज़ोरी आएगी ना, चक्कर खा के गिरा है तो क्या करो, सो जाओ, क्या करो। ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है कोई की, उल्टी जाजरू हो गया, ऐसा कुछ हो गया, डायरिया हो गया, तो क्या करेंगे, बाटला चढ़ा लेंगे, रोज़ा तोड़ देंगे। अब इसमें एक मसला आता है डायबिटीज़ वालों के लिए। किसके लिए, डायबिटीज़ वाले या कोई ऐसी कंडीशन वाले हैं कि जिनको घंटे 2 घंटे या हर खाने के वक्त या 4-4 घंटे कुछ अंतराल में दवाई लेनी पड़ती, तो उनके लिए इंजेक्शन लेने की इजाज़त है। ख़ास तौर पे किन के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए, उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। जिनकी डायबिटीज़ हाई होती है, कितने बूढ़े लोग होते हैं उनकी 350 ऊपर, तो क्या करना पड़ता उनको, इंसुलिन लेना पड़ता। तो इंसुलिन ले सकते हैं, ये मसला है। क्या है ये, क्योंकि डायबिटीज़ वाला अगर रोज़ा छोड़ देगा तो वो तो कभी नहीं रख सकता, क्योंकि उसको रोज़ाना इंजेक्शन इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए उलमाओं ने कहा कि सिर्फ डायबिटीज़ और ऐसा कोई बीमारी का मरीज़ हो जिसको रोज़ाना ही लेना पड़ता है, तो वांदा नहीं, वो रोज़ा रख लेवे और इंसुलिन ले ले, कुछ खावे पीवे ना। अगर वो तो वैसे भी इंसान भूखा रहता तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इंसुलिन जब ही लेता है जब कुछ खाता है, उसको ग्लूकोज काटने के लिए, वरना उसका डायबिटीज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। इल्ला माशाअल्लाह, अब जो भी हो अल्लाह जाने आगे। उसके अलावा क्या आता है, रोज़े में कुछ खा सकते, ज़्यादा सूंघ नहीं सकते। सूंघने से क्या होता है, खुशबू हमारे अंदर जाती, तो जैसे नहीं खाने में से भाप निकलती है, तो असल में खाने की जो भाप होती है वो खाने का स्वाद होता है, तो जाके खाने को सूंघ नहीं सकते। या फिर इत्र लगा के ज़्यादा सही नाक में चढ़ा नहीं सकते। कोई बोले फूल सूंघ सकते फूल, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो कोई भी गर्म चीज़, ख़ास तौर पे कौन सी, गर्म चीज़ और धुएं वाली चीज़, नाक में जाएगी, नहीं मच्छरों की दवाई छाटना आता है, तो उसके धुआं भी अगर अंदर जाएगा तो रोज़ा ख़तरे में आ जाएगा। इसलिए सूंघ नहीं सकते ज़्यादा, जिससे कुछ अंदर चला जाए हमारे अंदर। सांस के ज़रिए अंदर नहीं ले सकते, शरीर के किसी भी हिस्से से शरीर के अंदर कुछ भी दाखिल नहीं कर सकते, कहीं भी कुछ भी अंदर डाल सकते नहीं है, खाने की चीज़ हो या बगैर खाने की चीज़ हो। समझ में आए। कितने बच्चे होते हैं उंगलियां चूसने की आदत होती, वो थूक का मसला अलग है। थूक जैसे नॉर्मल दिनों में होता ना, थूक आता पता चलता कुछ आया थूक में तो थूक देते, वरना थूक तो अंदर जाता ही रहता है। तो थूक से रोज़ा टूटता नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर की चीज़ है, बाहर से कोई चीज़ ले सकते नहीं है, दाखिल नहीं कर सकते। जिसमें इंजेक्शन वगैरह भी आ गया, गैर खाने की चीज़ें भी शरीर में कहीं से भी दाखिल नहीं कर सकते।
इनके अलावा और भी मसले हैं जिनसे रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है, क्या होता। अब ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकते, इसकी तो पूरी किताब है, मसाइल है रमज़ान। तो किसी को अगर कोई मसला जानना हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, बरोबर। तो ये समझ में आ गए। रोज़े बिना सहरी या बिना इफ्तार के भी रोज़ा रख सकते हैं। अब बिना सहरी तो समझ में आता ना, सुबह में नींद ही नहीं खुली, सहरी नहीं करी, तो अब क्या करें। तो बगैर सहरी का भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, रखना पड़ेगा। सहरी नहीं करी अपनी गलती है ना, रोज़ा तो अपनी जगह फ़र्ज़ है। तो जब उठे तब से रोज़ा शुरू, कुछ खा पी सकते नहीं अगर सहरी नहीं करी है तो भी। लेकिन किसी ने इफ्तार भी नहीं करा, क्यों? अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी के पास खाने नहीं होता था, तो इफ्तार भी नहीं कर सकता था। तो वो इफ्तार नहीं करता फिर भी दूसरे दिन का रोज़ा रख लेता। तो इफ्तार करे बगैर भी दूसरे दिन का रोज़ा रख सकते। खाने का ही नहीं है तो कहाँ से खाएगा, तो रोज़ा तो रखेगा ही ना। तो बिना सहरी और बिना इफ्तार के भी रोज़ा रख सकते हैं। समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी बीमारी या कमज़ोरी की वजह से रोज़ा छोड़ देना या फिर इफ्तार कर लेना, यानी रोज़ा तो रखा है लेकिन जल्दी खोल लेना जायज़ है, मगर कज़ा रखनी पड़ेगी। कोई बीमार है तो कोई रोज़ा नहीं रख रहा है, इसका मतलब क्या बुरी बात नहीं है। बीमार है रोज़ा छोड़ दो, कमज़ोरी है रोज़ा खोल लो, रोज़ा रखेला है तो क्या कर लो, खोल लो। कोई जान का जोखिम, वो जो कव्वाली सुनी है ना तुमने, बच्चा था रोज़ा रखा था, रोज़ा नहीं खोलूँगा मर गया, ये सब झूठी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इफ्तारी का मतलब तुमको ऐसा है कि टाइम दूर है और तबीयत ख़राब हो गई है किसी की, चक्कर खा के गिर गया, तो उसको रोज़ा खोलना पड़ेगा। नहीं खोलेगा तो गुनहगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बीमारी होने पर रोज़ा रखना बीमारी को बढ़ा देगा, तो रोज़ा छोड़ दो। कब रखो? ईद के दूसरे दिन से। इसको ससा ईद के रोज़े क्या कहते हैं? ससा ईद, वो नाम जो भी रखा हो, लेकिन ईद के दूसरे दिन से वो रोज़े कंप्लीट करो। 3 छूटे तो 3, 10 छूटे तो 10। रोज़ा की कज़ा रखना वाजिब है। जैसे रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, वैसे रोज़ा छोड़ने पर उसकी कज़ा रखना भी क्या है? फ़र्ज़ है। कितने रोज़ा छोड़ के कज़ा नहीं रखते, 1 साल गुजर जाता, पिछले साल की कज़ा अभी तक नहीं रखी। तो मेहरबानी करके अभी तो नहीं रखना है। साबान में 15 साबान से लेके रमज़ान तक के कोई रोज़ा नहीं रखना है। कब रख लेना? ईद के बाद। समझ में आई? और रमज़ान की कज़ा रमज़ान के रोज़े से नहीं होती। किसी की पिछले साल की कज़ा बाकी है न, वो बोले मैं रमज़ान के रोज़े के साथ ही कज़ा कर लूँ, नहीं चलेगा। ये रोज़ा अलग है और वो रोज़ा अलग है, तो उसके लिए अलग रोज़े रखने ही पड़ेंगे जो भी छोड़े। समझ में आ गई? तो बीमारी या कमज़ोरी की वजह से रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, और अगर रोज़ा रखा न ज़्यादा कमज़ोरी हो गई या बीमारी लग गई तो रोज़ा इफ्तार भी कर सकते हैं। नाबालिग बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, मगर आदत के लिए रखवाना चाहिए, और अगर वो रोज़ा तोड़ दे तो उसकी कज़ा ज़रूरी नहीं। कौन? नाबालिग बच्चा, जो अभी बालिग नहीं हुआ है, लड़का है या लड़की, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रखेगा। जैसे पहला रोज़ा रखाते है ना बच्चे को, तो रखे, और सारे रोज़े रखना चाहे तो भी रखे। और अगर कमज़ोरी आए और अगर उसने रोज़ा खोल लिया तो उस पर कोई कज़ा नहीं। किस पर? नाबालिग बच्चे पर, बालिग आदमी या औरत या लड़का लड़की पे नहीं, नाबालिग जो अभी बालिग नहीं हुए। मसला समझ में आ गया? इसलिए रखो रोज़े, प्रैक्टिस के लिए क्या करो, और नहीं रहवाता 2 घंटे बाद भी तो रोज़ा क्या करो, तोड़ दो, कोई गुनाह मिलेगा नहीं। आदत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। लोगों ने दिमाग में भूसा भर लिया है कि भाई एक बार रोज़ा रख दिया तो बस ख़त्म, बात मौत भी आ जाएगी, रोज़ा नहीं तोड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया हम पे। अल्लाह ने क्या करा है? आसानी की। और रोज़ा किसको फ़ायदा देता भाई? अल्लाह को नहीं, हमको। कितने लोग हैं ना डायलॉग बोलते, क्या मिलता अल्लाह को हमको भूखा रख के। अब मिलता क्या है? अल्लाह को कुछ चाहिए? पहला सवाल तो ये है कि अल्लाह को कुछ चाहिए? तुमसे अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे अमाल के बदले में जन्नत भी किसको मिलेगी? तुमको ही तो मिलेगी। हैं?
कि अल्लाह तुम्हारा अमाल इकट्ठा करके खुद जन्नत रख लेगा। नहीं, ये दुनिया में भी नेमत किसको मिल रही? हमको ही तो मिल रही है। आखिरत में भी किसको मिलेगी? हमको। फ़ायदा किसको है? हमको ही है। तो रोज़ा रखने का भी फ़ायदा किसको है?